हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हृदय ऑफिशियल जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का फिलोसफी एंड सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली इवनिंग में बीएड फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड की जाती है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ना ही सिर्फ फिलोसफी का, आपको अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बीएड फर्स्ट ईयर, उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो 2 यूनिट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं दोनों में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट की मैं बात कर रही हूँ। वेरी शॉर्ट में आपको आते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट किस तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों यूनिट में से आती है। तो इस 2 यूनिट में से आप लोग स्किप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कि वो मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आया था इस तरीके से कि व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन इन टुडे डेमोक्रेटिक पीरियड विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। ऐसा नहीं है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कभी रिपीट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं कि रिपीट हो जाते हैं, बट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके थोड़े मोड़े चेंजेस होते ही हैं। तो आपसे इसलिए ज़रूर बोलूँगी, आप कोई से भी सब्जेक्ट का कोई सा भी टॉपिक जब रेडी करेंगे, लाइक आप एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर बेसिक चीज़ें जितनी हैं वो सब करके जाइए। यहाँ पे एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि इस बार जो मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, बट आइडिया आ जाएगा कि उस तरीके से क्वेश्चन में पेपर, यानी कि एग्जाम में आपके इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और पूछे गए हैं, और आपको एक हिंट दे रही हूँ, राइट। यानी कि आज के प्रजातांत्रिक काल के समय और स्थान के संदर्भ में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका इसी यूनिट 1 में एजुकेशन का आया था। आप देखेंगे बेसिकली दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे पूछा गया है, बट यहाँ पे जो चेंजेस करे गए हैं वो ये बोले गए हैं कि व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से, पहले आपको वो बताना है। एंड हाउ दिस फॉर्म हेल्प इन अचीविंग द गोल, यानी कि जो ये विभिन्न रूप किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं, यह भी आपको बताना है। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप एजुकेशन की ये सारी बेसिक चीज़ें अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो यूनिट 1 में जो आपका एक टॉपिक है नॉलेज का, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज का, तो दोस्तों इसे ज़रूर करिए। मैं तो आपसे बोलूँगी कि आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोग ईजिली इसे कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट में आते हैं, बट उसमें बेसिकली आप लोग कर लेंगे, डेफिनेशन या फिर टाइप्स ऑफ या जितने फॉर्म्स होते हैं वही पूछे जाएंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि व्हाट इज़ नॉलेज। जैसे मैंने आपको बोला लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको यही पूछा है, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉलेज उसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि ज्ञान के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं उसको विस्तार से आपको समझाने हैं। तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग फॉर्म हैं, थियोरिटिकल, कॉन्क्रीट, उनको अच्छे से करके जाइए, और लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना। तो ये 2 टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में यूनिट 1 से हमेशा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, शॉर्ट में तो आएंगे ही आएंगे। एजुकेशन का ज़रूर करिए, वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। नॉलेज का एक बार आपके लॉन्ग में पूछा गया था। उसके बाद शॉर्ट में आप लोगों से पूछा गया था व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का तो आप बोल सकते हैं कि आप यूनिट 1 में एजुकेशन के टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। ये लॉन्ग और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट तीनों में देखने को मिल सकता है। यानी यूनिट 1 में एजुकेशन का टॉपिक आपने आराम से बैठकर अगर अपने से नोट्स रेडी कर लिए, तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों का ये रहेगा कि आपके ईजिली इसमें नंबर गेन हो सकते हैं। खासकर 16 नंबर का लॉन्ग, अगर शॉर्ट आता है तो 4 हो गया 20, और उसके बाद 2 नंबर का वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में रिपीट आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में कभी कभी 2 या 20 से भी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 22 या 24 मार्क्स आप लोग एक यूनिट से गेन कर सकते हैं। तो एजुकेशन को अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि आप लोग को बेनिफिट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी पीडीएफ आप लोग को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग ये वीडियो आज देख रहे हैं तो 2-3 दिन में वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप लोग अगर बाद में देख रहे हैं तो वीडियो अपलोडेड है वेबसाइट पे, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यूनिट 2 जो आपको साथ शेयर करूंगी, एजुकेशन इज अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी डिस्कस। ये लाइन जो आई है ये आपके शॉर्ट में भी सिंगल यहाँ पे आती है, तो इस वाली लाइन को इसके हिसाब से आंसर जरूर प्रिपेयर करें। डिस्कस द स्टेटमेंट क्लियरली एंड ब्रिंग आउट एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। और शिक्षा दर्शन का ज्ञात्मक पहलू है, इस कथन की समीक्षा करनी है, और शिक्षा और दर्शन के परस्पर संबंध को यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है। सबसे पहले आपको बात बता रही हूँ, इसमें 2 ही क्वेश्चन एक ही में पूछ लिए गए हैं, और आपको ये 2 शॉर्ट यहाँ पे इजीली बन रहे हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है नेचुरलिज्म। ये नेचुरलिज्म, ह्यूमैनिज्म, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया ये वाला भी प्रश्न है कि नेचुरलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ मेटाफिजिक्स एंड आइडियलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। डिस्कस द स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। तो ये मिक्सअप है आप लोगों की लाइन, मैं आपको पहले बता रही हूँ, रिपीट नहीं आता, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए थे। आप लोग नेचुरलिज्म का खुद से एक टॉपिक को जो आपको करना है उसे अच्छे से ब्रीफली बताइए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आप नेचुरलिज्म का जो आपने पढ़ा है वो करिए, फिलोसफी क्या होती है आप एक दो लाइन में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन आप लोग इसे लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का दर्शन है और आदर्शवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। विवरण और शिक्षा में इसके योगदान पर आपको चर्चा करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको थर्ड वन यहाँ पे पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आया हुआ प्रश्न है कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर बोथ साइड ऑफ सेम कॉइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आते हैं कि आप लोगों से ये बोला जाएगा कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, एक है चिंतनीय पक्ष और दूसरा गतिशील, यानी ठीक, यानी कि आपका एक डायनेमिक साइड होता है, एक होता है कंटेम्पलेटिव साइड, और कथन करनी है आपको कि दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध को व्याख्या करना है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे इसको कहीं ना कहीं ऐड कर ही दिया जा रहा है फिलॉसफी और एजुकेशन को, तो इसका डिफ्रेंशिएट शॉर्ट के हिसाब से रेडी करके जाना है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आएगा तो किसी अटैच किया जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है कि इसके साथ एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है और ऊपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें भी एक क्वेश्चन के साथ इसको जोड़ा गया था। तो इस वाले टॉपिक को दोस्तों आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। बाकी जो नोट्स अगर आप में कोई भी इंटरेस्टेड है तो परचेज कर सकते हो, उसमें ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस एक्सप्लेन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। और शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ये आपको बताना एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट का है, यानी कि 2-2.5 पेज मोस्टली अगर आपको करना है तो 3 पेज से ज़्यादा इसको आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध क्या है, शॉर्ट में पूछा गया जैसे मैंने आपको बताया। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार आ ही रहा है, चाहे वो लॉन्ग में आएगा चाहे शॉर्ट में, इस बार भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, श्योरिटी है। तो आप लोग इसे करके जाएं, एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा ही होगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रियलिज्म इन एजुकेशन। आप लोग सबसे पहले रियलिज्म को एक्सप्लेन करना एंड देन उसके एम, मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम एडवोकेटेड बाय दिस स्कूल, यानी कि शिक्षा में यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, इस विद्यालय द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, शिक्षण की पद्धतियों, पाठ्यक्रम में इसको आपको चर्चा करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इस यूनिट में से मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिट 1 और यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि उसमें से मैंने कितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिए। मैंने वेरी शॉर्ट इसलिए शेयर नहीं किए हैं क्योंकि वो आप पे डिपेंड है कि आप लोग मोस्टली जो भी फोकस होना चाहिए आपको वो होना चाहिए लॉन्ग और शॉर्ट पे। वेरी शॉर्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका आंसर मैं लेकर आऊँ तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा में यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, इस विद्यालय द्वारा प्रतिपादित उसके उद्देश्य, शिक्षण की पद्धति और पाठ्यक्रम में इसकी चर्चा करनी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का प्रश्न है जो कि आपको 4 to 5 पेजेस का लिखना होता है दोस्तों, तो इसे ज़रूर कीजिएगा। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है और किन बातों को ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा हाई स्कोर आ सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो 2 वीडियो को ज़रूर देखिए कि बीएड की कॉपी कैसे लिखनी है और किन किन बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सब आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर करना। 7th क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ह्यूमैनिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक दुनिया में मानवतावाद का महत्व और उपयोगिता क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस दोनों यूनिट को इग्नोर मत करना। और इन दोनों यूनिट में से मैंने आपको हिंट दे दिया है कि क्या चीज़ सब आती है मोस्ट। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो दोनों इस यूनिट पे दोनों को तो बहुत अच्छे से टाइम दीजिए, क्योंकि इसमें से आपके आधे से ज़्यादा पेपर आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी के यूनिट मैं आपको आगे बताऊँगी, जितने भी 2-3 यूनिट बचे हुए हैं तो वहाँ पर आप लोगों की इवनिंग में 6 o'clock वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप लोग तब चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है, ये बिल्कुल मत भूलिएगा, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन में है फिलोसफी ऑफ संख्या। फिलोसफी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके शॉर्ट में लॉन्ग में दिखता ही है।
और इज मोर डेवलप्ड द मॉडर्न फिलोसफी, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित है, शिक्षण के संदर्भ में कथन पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट आपको 9th क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर या बाइपोलर प्रोसेस ज़रूर आता है, पर सबसे ज़्यादा ट्राइपोलर प्रोसेस पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अपने क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर ज़रूर करें। ये हमेशा मैक्सिमम शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाएगा तो किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ ही अटैच होगा, इसलिए आप लोग इसे शॉर्ट के अकॉर्डिंग बाइपोलर और आप लोग को ये ट्राइपोलर का क्वेश्चन क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इसके नोट्स आप लोग को रेडी कर लेने हैं। नेक्स्ट आया था, ये वेरी शॉर्ट एक शेयर कर दे रही क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है कि एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये किसने आपको बताया था, ये किसने क्वेट लिखा था, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एग्जाम में आप लोगों के सबसे ज़्यादा किसी के ईयर पूछे जाते हैं या फिर नेम पूछा जाता है या फिर डेफिनेशन होती है, यही सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, या फिर कितने टाइप्स हैं, वो सब मेथड्स हैं, वो अलग मैटर करता है। बट सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है, कोई भी चीज़ किसने इन्वेंट की है, किसने दी है, वो कब लागू हुई थी, ये सारे क्वेश्चन अगर आपके किसी भी टॉपिक में आते हैं दोस्तों, तो उसको ज़रूर करके जाइएगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, खासकर वेरी शॉर्ट में। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए करता है कि आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें आप कम पॉइंट्स में भी अपने मैक्सिमम, यानी कि जो चीज़ आपने सही लिखी है, अगर आप लोग उसे हाईलाइट करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 90+ लाने के काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। तो ये थे आप लोग की यूनिट 1 और 2 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मैंने आपको बता दिया। वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा, वेबसाइट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। रिद्धि ऑफिशियल जोन पे आप लोग डायरेक्ट क्रोम पे या फिर गूगल पे सर्च मारिए और उसके बाद आप लोग जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो रिद्धि ऑफिशियल जोन पे आप इसकी PDF डाउनलोड करिए, टेलीग्राम पे आप हमें इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मैं जल्द से जल्द मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।